हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गौर। बायोवर्सिटी में आपको स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम वही जो अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम वही आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। कल हमने 14-15 अराउंड क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज भी हम इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है या आगे का बोल सकते हैं 15 या 16 होगा कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, मतलब जो अधोगामी रूपांतरण होता है किसका विशिष्ट लक्षण होता है। पहला इसमें यूरोकॉर्डेटा, पहले हम ऑप्शन पढ़ेंगे बाद में देखेंगे। पहला यूरोकॉर्डेटा, सेकंड है हेमिकॉर्डेटा, सी है सिफेलोकॉर्डेटा, डी है ऑल ऑफ अबव। तो पहले तो हम ये जानते हैं समझते हैं कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिस होता क्या है। इधर देखते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। ये एक यूरोकॉर्डेटा का एक कैरेक्टर होता है, ध्यान रखिए। ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है, स्पेशल कैरेक्टर होता है किसका, डेटा का। इसमें क्या होता है, इसमें जो टेडपोल होता है, यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है, टेडपोल लार्वा आता है। इसमें जो टेडपोल होता है, टेडपोल लार्वा किसमें चेंज होता है, एडल्ट में। तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिस में क्या होता है, जो टेडपोल लार्वा होता है एडल्ट में चेंज हो जाता है। जब ये एडल्ट में चेंज होता है तो इसके जो कुछ ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होकर या बोलेंगे संकुचित होकर, कॉन्ट्रैक्ट होकर क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते। तो इसे बोलते हैं हम रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिस, जिसमें टेडपोल लार्वा एडल्ट में चेंज हो जाता है और उसके ऑर्गन कॉन्ट्रैक्ट होकर या संकुचित होकर डिजनरेट हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल अगर हम लें तो इसमें एग्जाम्पल आता है हर्डमनिया और बोट्राइलस का। ये है इसका जो हर्डमनिया और बोट्राइलस का जो टेडपोल लार्वा होगा एडल्ट में चेंज हो जाएगा और इनके जो ऑर्गन हैं वो बाद में डिजनरेट हो जाएंगे। तो ये है हमारा रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा क्या है, यूरोकॉर्डेटा इसका राइट आंसर है। सेकंड देखते हैं स्मॉलेस्ट टैपवर्म, मतलब सबसे छोटा फीताकृमि कौन सा होता है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है, टीनिया, सबसे छोटा फीताकृमि होता है टीनिया, नो। मोनोजिया, नो। कॉटोगिनिया, नो। इकाइनोकोकस इज अ राइट आंसर। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, जो राइट आंसर होगा उसी की एक्सप्लेनेशन हम बताएंगे। तो इकाइनोकोकस ग्रैनुलस को, इसका पूरा नाम है इकाइनोकोकस ग्रैनुलस, इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस। तो इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस को हम एक नाम से और जानते हैं, नोन एज हाइडेटेड वर्ड के नाम से भी हम जानते हैं। किसको, इकाइनोकोकस भी ध्यान रखते हैं, पूरा नाम है इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस। इसे हम हाइडेटेड वर्ड के नाम से जानते हैं। अब ये जो इकाइनोकोकस होता है, इसमें जब ट्रांसमिशन होता है, इसमें 2 होस्ट होते हैं। ट्रांसमिशन के लिए कितने होते हैं, ट्रांसमिशन 2 होस्ट की जरूरत होती है ट्रांसमिशन के लिए। एक होता है डेफिनेट होस्ट और सेकंड होता है इंटरमीडिएट होस्ट। अब ये जो डेफिनेट होस्ट आता है, इसमें क्या आता है, इसमें आता है डॉग आता है। और इंटरमीडिएट होस्ट में क्या आती है, इंटरमीडिएट होस्ट में आती है
भेड़, भेड़ आती है इंटरमीडिएट होस्ट में। या बोलेंगे हम इसमें हॉर्स भी आ सकता है, जैसे कैटल में लिखें तो हम हॉर्स भी आ सकता है, इसमें हॉर्स आ सकता है, गोट आ सकती है, और क्या आता है, कैमल भी आ सकता है। तो इकाइनोकोकस में ट्रांसमिशन के दो होस्ट की आवश्यकता होती है। पहला होता है डेफिनेट होस्ट और दूसरा होता है इंटरमीडिएट होस्ट। डेफिनेट होस्ट में हमारा डॉग आता है और इंटरमीडिएट होस्ट में हमारा हॉर्स आता है, गोट आता है, कैमल आता है। तो ये है हमारा इकाइनोकोकस के दो। हमें ये याद रखना है कि सबसे छोटा जो, इसमें क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे छोटा जो फीताकृमि होता है या टैपवर्म होता है वो होता है इकाइनोकोकस। इसमें इसके ट्रांसमिशन के लिए दो होस्ट की आवश्यकता होती है। सबसे पहला होता है डेफिनेट, दूसरा होता है इंटरमीडिएट। डेफिनेट में हमारा डॉग आता है और इंटरमीडिएट में हमारा हॉर्स, गोट और कैमल भी आते हैं। इकाइनोकोकस को हम एक नाम से और जानते हैं, इसे हम फ्लैटवर्म के नाम से भी जानते हैं। इकाइनोकोकस बहुत मोटा चल रहा है, कोकस, एक मिनट, इकाइनोकोकस नोन एज फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसमें मैं पतला करने की कोशिश कर रही हूँ ना पेन को, लेकिन वो पता नहीं लग रहा है। चलो ठीक है, बाद में देखेंगे हम। तो इकाइनोकोकस को हम फ्लैटवर्म के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो फ्लैटवर्म होता है इकाइनोकोकस, इसके जो, अगर हम इसका साइज़ देखें तो ये 2 से 6 mm के होते हैं जब ये एडल्ट होते हैं। इकाइनोकोकस फ्लैटवर्म जब ये एडल्ट होते हैं तो इनका साइज़ होता है 2 से 6 mm। कुछ ज़्यादा मोटा चल रहा है ड्रॉ, इसमें अगर व्यू में देखूँ नहीं आ पा रहा वो, नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, मैं सोच रही थोड़ा पतला कर लूँ, लेकिन वो मोटा ही आ रहा है। कोई नहीं, जो हमें इतना ही ध्यान रखना है। तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ज़्यादा इतने डिटेल ही ठीक है। इकाइनोकोकस में सबसे छोटा जो टेपवर्म होता है वो होता है हमारा इकाइनोकोकस। ये वाला पेन आई थिंक ज़्यादा मोटा चल रहा है, यही ले लेती हूँ। इकाइनोकोकस, तो इसके लिए ट्रांसमिशन के दो होस्ट की आवश्यकता होती है। सबसे पहला होता है हमारा, जो मैंने बताया है अपना, सबसे पहला होता है हमारा डॉग और दूसरा होता है हमारा हॉर्स, गॉट और केमल। इतना ही हमें ध्यान रखना है बस। अब अगला क्वेश्चन आता है, पेरीपेटस किस वर्ग में आता है। तो जो पेरीपेटस आता है ये आता है हमारा, सबसे पहले तो हम देखते हैं रॉन्ग आंसर देख लेते हैं क्या क्या है। क्रस्टेशिया नो, इंसेक्टा नो, एरेक्निडा नो। तो हमारा राइट आंसर होता है ओनिकोफोरा। तो पेरीपेटस आता है ओनिकोफोरा क्लास के अंतर्गत आता है। अभी ओनिकोफोरा क्या आता है इसे हम देखते हैं। ओनी, ये सही चल रहा है, ओनिकोफोरा। ओनिकोफोरा होता है, ये एनेलिडा और आर्थोपेडा के बीच की कनेक्टिव लिंक है। ये हमें थोड़े से एक्सप्रेशन ध्यान रखने हैं। कनेक्टिव लिंक बिटवीन एनेलिडा और आर्थोपोडा के बीच की कनेक्टिव लिंक है। क्या है कनेक्टिव लिंक? हमारी ओनिकोफोरा कनेक्टिव लिंक है। आर्थोपोडा में क्या आता है हमारा? आर्थोपोडा में आते हैं हमारे कैटरपिलर आ जाते हैं आर्थोपोडा में। आर्थोपोडा में उड़ने वाले एनिमल आते हैं। आर्थोपोडा में क्या आते हैं? इंसेक्ट आ जाते हैं, है ना, इंसेक्ट। और एनेलिडा में क्या आते हैं? जिनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, जैसे अपना आ जाएगा इसमें अर्थवर्म आ जाएगा और इसमें नेरिस आ जाएगा। अब ये जो आर्थोपोडा है, इसका कैरेक्टर क्या होता है? इसमें ट्रैकिया पाए जाते हैं। और इसका एनेलिडा का जो कैरेक्टर है, इसमें ट्यूबरल्स पाए जाते हैं, या इसके इसकी जो स्किन होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो जो क्यूटिकल इसमें पाई जाती है,
ये है इसका कैरेक्टर। तो जो ऑनकीफोरा होगा उसमें एनिलिडा के कैरेक्टर होते हैं, आर्थ्रोपोडा के भी कैरेक्टर होते हैं, मतलब ट्रैकिया भी होगा और क्यूटिकल भी होगी। तो ये है इसका राइट आंसर ऑनकीफोरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोरल, इसका आंसर क्या है, इसको देखते हैं कहाँ है क्वेश्चन अपना, यहाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोरल। अब इसमें से कोरल कौन सा है, कोरल देखते हैं कौन सा है। पिनेट्यूला कोरल नहीं है, बी है हमारा ट्यूबिवोरा नहीं है, ऑक्यूलिना हमारा नहीं है, और साइना हमारा इज राइट आंसर। ठीक है। अब कोरल रीफ क्या होती है, कोरल रीफ, इसको आ जाते हैं, अपना ब्लैंक पेज ले लेते हैं। कोरल क्या था, कोरल रीफ, रीफ है ना, कोरल रीफ। कोरल रीफ इसका फुल फॉर्म है, कोरल रीफ। ठीक है। तो ये जो कोरल रीफ है ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है। कोरल रीफ जो इकोसिस्टम की एक ऐसी स्ट्रक्चर है, इकोसिस्टम में एक ऐसी स्ट्रक्चर हैं कोरल रीफ, जिसमें ये जो इसके जो कोरल रीफ के जो एनिमल्स होंगे वो कॉलोनीज में रहेंगे। ठीक है, मतलब कोरल रीफ में क्या पाए जाएंगे, स्पेशली कॉलोनीज को हमें ध्यान रखना है कि कोरल रीफ में क्या पाए जाते हैं, कॉलोनीज क्या होता है, जैसे ग्रुप होता है ना, जैसे हम अपने घर में आस पड़ोस में रहते हैं कॉलोनी में, इस टाइप की कॉलोनीज में पाई जाती हैं, किसमें, कोरल रीफ में। और इनका निर्माण कैसे होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से इनका निर्माण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ इसका यही है फॉर्मूला, कैल्शियम कार्बोनेट से इनका निर्माण होता है। तो ये है हमारे कोरल रीफ में हमें ध्यान रखना है, कॉलोनीज, और इसका निर्माण होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। आगे है हमारा लिम्पलेस एम्फीबियंस आर प्लेस्ड इन ऑर्डर, जो पदविहीन एम्फीबियन प्राणी किस ऑर्डर में रखे गए हैं। तो देखते हैं, एन्यूराना नो, यूरोडिला नो, नन ऑफ दीज नो, तो जिम्नोफ्यूनो इज अ राइट आंसर। अब ये जो लिम्प विहीन एम्फीबियंस हैं इनका थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं। लिम्प विहीन या लिम्पलेस एम्फीबियन ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं बिलों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, बिलों में, बुरों में पाए जाते हैं, बिलों में पाए जाते हैं। और जब बिलों में पाए जाएंगे तो जैसे हमें पता है जो स्नेक होता है उसकी बॉडी कैसी होती है, लंबी पतली सकरी होती है। तो इनकी बॉडी कैसी होगी, क्योंकि बिल में पाए जा रहे तो इनकी बॉडी लंबी सकरी, अब ऐसे तो होंगे नहीं जैसे हमारे जैसे है ना, इस टाइप के तो होंगे ही नहीं। जब ऐसे होंगे तभी बिलों में रहेंगे, इस टाइप के तो बिलों में नहीं रह सकते। तो इनकी जो बॉडी होती है लंबी पतली सकरी होती है, इस टाइप के ये जो होते हैं लिम्बलेस जिम्नोफ्यूनो इसमें पाए जाते हैं। मतलब इनका जो बॉडी होती है अर्थ फॉर्म जैसी लगती है, कैसी होती है, अर्थ फॉर्म जैसी, अर्थ फॉर्म जैसी लगती है। और इसमें जो टेल होती है अनुपस्थित होती है, मतलब अर्थ फॉर्म जैसी होती है, टेल अनुपस्थित होती है। बस ये है इसमें लिम्बलेस में, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगला है हमारा, हाँ यही है, एमन्यूटा डू नॉट इंक्लूड, एमन्यूटा में क्या शामिल नहीं है। अब एमन्यूटा में क्या शामिल नहीं है, हमें ध्यान रखना है नोट का, क्या शामिल नहीं है। अब एमन्यूटा में बर्ड्स शामिल हैं, रेप्टिलिया शामिल है, मैमल्स शामिल हैं, बस एम्फीबियन है जो एमन्यूटा में शामिल नहीं है, एम्फीबियन। अब इसका थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, बाद में बताऊंगी मैं। एमन्यूटा में क्या, आई थिंक ऐसे एनिमल आते हैं जो बच्चे देते हैं या एग देते हैं, इस टाइप के एनिमल, सॉरी हाँ एग देते हैं, एग रिलेटेड एनिमल, ठीक है, एग वाले एम्फीबियन। या इसका नहीं, ये नहीं हम देखेंगे इसका एग्जांपल, ये ठीक नहीं। एमन्यूटा एंड एमन्यूटा में आते हैं जिनके ब्लड ग्रुप में आरबीसी पाई जाती है। चलो इसको बाद में देखूंगी मैं, इस क्वेश्चन को, इसको हम बाद में देखेंगे। केवल हमें अभी तक ध्यान रखना है एमन्यूटा में एम्फीबियन नहीं आते हैं। अगला देखते हैं, एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन द एनिमल ऑफ क्लास, मतलब इनमें से चारों में से किस में एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होती है। अब इसका आंसर देखते हैं, एरेक्निडा में
प्रेजेंट होती है, इसमें है अब्सेंट, अब्सेंट, ठीक है, हमें दोनों में देखना है, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में देखना है हमें। ट्रिमेटोडा में अब्सेंट होती है, निमेटोडा में अब्सेंट होती है, सिस्टोडा में ये जो प्रेजेंट होती है। देखो मैंने बोला था ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट, ये पीजीटी बायोलॉजी 2010 में आया हुआ है। तो ये सिस्टोडा में प्रेजेंट होता है, क्या, एलिमेंट्री कैनाल सिस्टोडा में प्रेजेंट होता है। अब सिस्टोडा को सामान्यतः हम टैपवॉर्म के नाम से भी जानते हैं, इसमें इतना एक्सप्रेशन के लिए है नहीं। सिस्टोडा, सिस्टोडा नोन एज टैपवॉर्म, टैपवॉर्म के नाम से जानते हैं। इतना ही देंगे, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। एलिमेंट्री किसमें कैनाल नहीं पाया जा रही, सिस्टोडा में नहीं पाया जा रही। कितने क्वेश्चन और हैं, इतने चलो कंप्लीट कर ही लेते हैं। एम्यूटा समुदाय में सम्मिलित है, अभी इसमें क्या था, एम्यूटा में कौन सम्मिलित नहीं है, अब इसमें कौन सम्मिलित है एम्यूटा में। तो इसमें सम्मिलित हैं जो हमने बाकी के छोड़ते वही थे, तो इसमें रेप्टाइल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स एम्यूटा में सम्मिलित हैं इसमें, ठीक है। तो इसका कुछ एक्सप्लेनेशन जरूरत नहीं है। हॉर्न टोड मतलब जो मेंढक जिसके में ऐसे हॉर्न पाया जाता है, फिर किस में पाया जाता है, ठीक है, हॉर्न। सबसे पहले ये है हमारा कॉर्डेटा, कार्डाटा, कॉर्डेटा। बी है हमारा रेप्टिलिया, सी है हमारा एम्फीबियन और डी है हमारा एन्यूरा। तो अब ये जो हॉर्न टोड होता है एक टाइप की क्या होती है, एक इस साइड आते हैं, हॉर्न टोड लाइक अ लिजर्ड। तो ये जो हॉर्न टोड होती है एक लिजर्ड टाइप की होती है, जिसे हम फ्रीनोसोम्स के नाम से जानते हैं, नोन एज फ्रीनो, इसकी स्पेलिंग गलत होती है, फ्रीनोसोम के नाम से भी जानते हैं, फ्रीनोसोम के नाम से भी जानते हैं। अभी जब ये लिजर्ड होगी तो किस वर्ग से संबंधित होगी ये, रेप्टिलिया, आंसर आ गया है ना, रेप्टिलिया वर्ड से बाकी के अपने आप गलत हो गए, तो ये है हमारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच किंगडम प्रोक्रिएटिव ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड इन विटेकर। विटेकर द्वारा प्रोक्रिएटिव जीवों को किस संघ में रखा गया है। अब इसको रखा गया है प्रोटिस्टा में, लेकिन किसी बुक में इसका आंसर दिया है मोनेरा, तो थोड़ा सा इसमें पूरा डिटेल देखना पड़ेगा इसको, तब पता लगाऊंगी। इसमें प्रोटिस्टा ही वैसे इसका राइट आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्की बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है। अब ये जो आर्की बैक्टीरिया होता है उसमें क्या अनुपस्थित होता है, उसमें होता है हमारा पॉलीसैकेराइड, आर्की बैक्टीरिया में होता है, लिपिड होता है, प्रोटीन्स होता है, तो पेप्टिग्लाइकोन इसमें अनुपस्थित होता है। अच्छा, इसको राइट कर देते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया में पेप्टिग्लाइकिन, आर्की बैक्टीरिया में, ठीक है, पेप्टिग्लाइकोन उपस्थित होता है। अब ये पेप्टिग्लाइकोन क्या होता है, अब इसके साथ आते हैं, पेप्टिग्लाइकोन, पेप्टिग्लाइकोन ये बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल का ये जो पेप्टिग्लाइकोन होता है बैक्टीरिया की सेल वॉल का एक स्पेशल एलिमेंट होता है, एलिमेंट। पेप्टिग्लाइकोन बैक्टीरिया की सेल वॉल का एलिमेंट होता है। ये क्या करता है, कोशिका की संरचना को बनाए रखता है। मतलब ये जो पेप्टिग्लाइकोन क्या करेगा, पेप्टिग्लाइकोन कोशिका की जैसे स्ट्रक्चर टाइप की इसको बनाए रखेगा, कोशिका के स्ट्रक्चर को। मतलब इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा पेप्टिग्लाइकोन। ये है इसका राइट आंसर। अरे क्या हुआ, अब है हमारा लीनियर सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, पौधों के वर्गीकरण के लिए लाइनियर पद्धति पर आधारित है। क्या लीनियर सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, सबसे पहला है मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर, नो। इवोल्यूशनरी ट्रेंड, नो। नन ऑफ अबव, नो। फ्लोरल कैरेक्टर। तो जो पौधों का वर्गीकरण है वो किस पे बेस्ड है, फ्लोरल कैरेक्टर को लेकर के लिनेस ने अपना वर्गीकरण दिया था। अब अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये तो वही आगे रिपीट हो गया, चलो। तो ये है हमारे क्वेश्चन, हमें इनको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, एक दो बार हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ में, तो हमें ये अच्छे से हमारे दिमाग में बैठ जाएंगे।
तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कल हम इनके आगे क्वेश्चन लेकर के चलेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।